मेरे दोस्तों, पाकिस्तान को धमकी दी गई सऊदी अरब के द्वारा कि आपको जो $5 बिलियन हम लोन दे रहे हैं वो देंगे नहीं अगर आपने अपने फाइटर जेट और फौज हमारे यहां तैनात नहीं की। रिपोर्ट पढ़ लो भैया। भाई 13,000 पाकिस्तान ने अपनी फौज, 18 फाइटर जेट और कुछ और एयरक्राफ्ट किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर तैनात कर दिए हैं। समझे? क्योंकि सऊदी को पता है अमेरिका बचा नहीं सका, ईरान ने इतना पीटा, इन्हें इतना नुकसान पहुंचाया। अब जब बातचीत अमेरिका ईरान की फेल हो गई, जंग की संभावनाएं दोबारा से हाई हो गई। सऊदी अरब को दिन में तारे दिखने लगे, मददगार कोई नजर ना आया। तो मददगार नजर आया पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान के पास बड़ी ताकत है, एडवांस ताकत है। तो भाई पाकिस्तान को हम अपने यहां बुला ले। पाकिस्तान जाना नहीं। कौन चाहता है कि दो भाइयों के बीच में भाई तीसरा आदमी पड़े? दो भाइयों के बीच में तीसरा भाई सोचता है बस मैं मिलन में तो हूं कि मिल लो, लड़ाई दंगे में नहीं हूं तुम्हारे बीच। यही पाकिस्तान की सोच है भाई कि भाई हम लड़ाई में क्यों पड़े, हम तो चाहते हैं कि मिल के सब कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मदद देने का वादा किया कि हम $5 बिलियन मदद देंगे, और अब धमकी दे दी थी कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की, डिफेंस एग्रीमेंट है भाई आपसे, हमें ज़रूरत है, हमें ख़तरा है, आप अपने फौज भेजिए वरना हम आपको $5 बिलियन जो लोन देने वाले थे नहीं देंगे। अब आदत से मजबूर भाई, पैसा के लिए पाकिस्तान क्या नहीं करता, पैसे के लिए तो सब कुछ कर लेता है। ऐसे में फिर पाकिस्तान ने अपनी 13,000 की फौज एडवांस फाइटर जेट के साथ सऊदी अरब में तैनात कर दी है। अब दोस्तों ये सीधी सीधी बात है, जब ईरान से टकराव होगा तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट पाकिस्तान भी इस जंग में शामिल हो जाएगा। सऊदी अरब ने कहा है कि जो हमारा दूसरा रास्ता था, एक एरिया से दूसरा एरिया हमने पाइपलाइन से जोड़ा हुआ था, ईरान का वहां हमला हुआ था, डैमेज हो गई थी वो पाइपलाइन, हमने उस डैमेज पाइपलाइन को बिल्कुल ठीक कर लिया है। दोबारा से उस पाइपलाइन से तेल निकाला जा रहा है, बेचा जा रहा है। उधर इजराइल की फोर्स IDF की जो फौज है, इजराइल की जो फौज है वो यानी IDF रेड अलर्ट पर आ गई है। उनका मानना पहले से था, मैंने आपको हर रिपोर्ट में बताया कि वो पहले से रेड अलर्ट पर है, तैयारी कर रही है। IDF लगातार तैयारी कर रही थी। जब से सीज फायर हुआ तब से अब तक इजराइल ने रेस्ट थोड़ी ना किया था, आराम थोड़ी किया था, तैयारी कर रहा था इजराइल की फौज तैयारी कर रही थी कि भाई टाइम मिल गया है, खूब तैयार हो जाओ। तो रेड अलर्ट पर इजराइल की फौज है कि ईरान से दोबारा जंग शुरू हो सकती है, तो हम अंदर घुस कर तबाही मचाएंगे। ईरान के सिक्योरिटी चीफ ने कहा कि अमेरिका ने अगर हमसे डील नहीं की तो उनका नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि उन्हें डील की जरूरत है, हमें डील की जरूरत नहीं है। कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी जहाज गुजरेंगे उन्हें हमें पैसा देकर ही गुजरना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और उन्होंने आगे ये भी कह दिया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरान के ऑयल मिनिस्टर ने ईरान स्टेट न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारी इंडस्ट्री, ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री अगले कई महीने तक 80% मैक्सिमम स्पीड और लेवल पर काम करने को तैयार है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल प्रोड्यूस कर सकें। इसके बाद दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बात की है। ईरान ने अपना कानून स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लागू कर दिया है। अब ऐलान किया गया है कि ईरान हर दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोज 10 जहाज निकलने देगा। रुक जाइए, यहां पर ईरान की शर्त है, 10 जो जहाज निकलेंगे पहले अप्रूवल लेंगे, फिर ईरान को पैसा देंगे, उसके बाद वो जहाज निकलेंगे। हजरत पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि चलो अब सीज फायर हो जाएगा, तो सुबह सुबह बड़े जोश में 2 पाकिस्तान के टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाचते गाजते पहुंचे। ईरान की तरफ से ये बात क्लियर हो गई थी कि डील रद्द हो गई है। अमेरिका का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पाकिस्तान से भाग गया था, निकल गया था, जिसके बाद ईरान ने तुरंत पाकिस्तान के वेसल्स को वार्निंग दी। 2 वेसल्स आ रहे थे और कहा मुन्ना तुम जो भी हो, जहां से भी आए हो, इसी वक्त तुरंत रुक जाओ,
वरना हमला करेंगे। तो पाकिस्तान के 2 वेसल्स को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रोक दिया। हजरत मोहतरम, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या ऐलान कर दिया, मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक रशिया, चाइना, ईरान हैं, जब तक रशिया, चाइना और ईरान है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने आप को ग्लोबल नेता आकर कह सके, विश्वगुरु आकर कह सके। दोस्तों, अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने पर्शियन गल्फ को अरबियन गल्फ कह दिया था, जिस पर भड़क गया ईरान और तुरंत मुंह पर, सोशल मीडिया पर तो नंगा कर ही रहा है ईरान। ईरान ने तुरंत भड़क कर जवाब दिया कि बेटा तुम्हारे बाप हैं हम, परदादा हैं हम, और बहुत पुराना पत्थर पर गुदा हुआ एक फोटो शेयर किया और कहा कि जो पर्शियन गल्फ है ना, वो तुमसे भी ज्यादा पुराना है। हमारा जो इतिहास है वो 2500 साल पुराना है, जिसका इतिहास मंगोल चेंज नहीं कर पाया, अलेक्जेंडर चेंज नहीं कर पाया, तो तुम किस खेत की मूली हो। उधर अमेरिकी प्रोफेसर का कहना यह है कि ईरान अब और पावरफुल हो गया है, तो अब वो हमारी बात क्यों मानेगा। उधर मेरे दोस्तों एक्सक्लूसिव तस्वीर लेके आया हूं ईरान की मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस को। देख लीजिए, बॉर्डर पर, बिल्कुल हर इलाके के बॉर्डर पर अपनी स्पेशल फोर्स तैनात कर रहा है। इलाकों में बम बिछा चुका है, जहां उसको खतरा है कि अमेरिका की फौज यहां आ सकती है, घुसपैठ की जा सकती है। ईरान ने भी पिछले जब से सीज फायर है तब से अब तक बेहतरीन तैयारी कर ली है। हजरात, अगर जंग होती है तो ईरान का नुकसान किनारे कर दीजिए, पूरी दुनिया को तगड़ा नुकसान होने वाला है और तमाम अमेरिकियों की लंका लगने वाली है। CNN की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, CNN में लिखा हुआ है साफ साफ के जंग दोबारा इधर कदमों में है, दोबारा शुरू होने वाली है और अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है। हजरात, अमेरिका के एनवॉय और जो सेंटॉम के कमांडर हैं जो पाकिस्तान में आए थे, बाद में ये भी चले गए। पहले तो वाइस प्रेसिडेंट पहले चले गए थे उसी टाइम हैंड टू हैंड बिना नहाए धोए। उसके बाद ये जो टॉप लीडर थे ये भी अब कई घंटे के बाद पाकिस्तान से निकल गए हैं। उधर ईरान ने अमेरिका के मुंह में मूतते हुए ऐलान कर दिया है कि दोबारा बातचीत अमेरिका से करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। उधर ईरान ने 50 ऐसे गद्दारों को गिरफ्तार किया है जिन लोगों ने जंग के दौरान ईरान की सेंसिटिव जानकारियां इजराइल को सौंपी थी। उधर नेतन्याहू ने रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से कि आप मेरी पेशी वेशी रद्द कर दीजिए, हियरिंग रद्द कर दीजिए, क्योंकि मैं तो महायुद्ध में हूं, मिडिल ईस्ट की जंग में हूं। कोर्ट ने मान ली बात, कोर्ट ने नेतन्याहू की सुनवाइयों को रद्द कर दिया है फिलहाल के लिए। उधर ईरान में 3375 लोगों की शहादत हो चुकी है, ईरान ने कंफर्म किया है। फ्रांस का सबसे बड़ा अखबार द ले मोंड जो है उसने पूरा भांडा फोड़ दिया है। उस अखबार ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अच्छे नेगोशिएटर्स जो हैं वो बातचीत करने के बहाने सट्टा लगाए हैं, सट्टे मार्केट में पैसा लगाया है और अपनी जीत के लिए मतलब खुद ही सट्टा लगाया और खुद ही डील बेकार कर दी, जिससे जाहिर सी बात है पैसा उन्होंने जिधर लगाया था उन्होंने उस हक की बात करी और पैसा कमा रही है। अमेरिका की डेलीगेशन, डोनाल्ड ट्रंप की डेलीगेशन सट्टेबाजी कर रही है। हालत इजराइल की इतनी बुरी है, फादरलैंड की इतनी बुरी है, ये देख लो इजराइल के लोग इजराइल के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें फौज में भर्ती नहीं होना है। जबरदस्ती उनको फौज में भर्ती किया जा रहा है। अब जब प्रदर्शन हो रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें फौज में भर्ती नहीं होना, तो इजराइल की पुलिस उन्हें मार रही है, पीट रही है, गिरफ्तार कर रही है। מספידים כאן בדיוק כמו באושוויץ! אתם רוצחי נשמות! בלי אלימות! זה עושה גיוס בלי עוצמות!
ईरान का जलवा भी कम नहीं हुआ है। ईरान के लॉ मेकर ने कहा है कि अगर हमारे पैसे नहीं चुकाए गए, जो हमारा नुकसान हुआ है और जो हमारे पैसे फंसे हुए हैं अमेरिका की पाबंदियों की वजह से, उसे रिलीज नहीं किया, अमेरिका ने नहीं करवाया, तो याद रखना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जितने जहाज खड़े हैं हम सबको बेच देंगे, नीलाम कर देंगे और पैसा वसूल लेंगे। फिलहाल की रिपोर्ट में दोस्तों इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।